नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मुजफ्फरपुर के नूडल्स फैक्ट्री में फटा बॉयलर हादसे में अब तक 6 मजदूरों की मौत, कई मजदूर मलबे में दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुबह 9:15 पर मुजफ्फरपुर में हुआ जोरदार धमाका, कई किलोमीटर दूर तक सुनाई गई आवाजें। नूडल्स फैक्ट्री के आसपास की दीवारें बयां कर रही दहशत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर जताया शोक, मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। वहीं हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने काटा बवाल, फैक्ट्री पर लापरवाही का आरोप। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ने दी दस्तक, मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, सामूहिक लड़ाई से ही हारेगा कोरोना, 140 करोड़ वैक्सीनेशन बड़ी उपलब्धि। बच्चों के वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा प्रिकॉशन डोज, 10 जनवरी से होगी शुरुआत। पटना के 15 से 18 साल के बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का किया स्वागत, कहा वैक्सीनेशन से ही जीतेंगे जंग, बुजुर्गों ने भी फैसले को बताया अहम। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद छपरा के स्वास्थ्य कर्मियों में खुशी, जल्द लगेगा स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज। बिहार में कोरोना के मिले 10 नए मरीज, पटना में सामने आए 4 मरीज। कोरोना के बढ़ते केस के बाद भी सबक नहीं सीख रहा स्वास्थ्य विभाग, एयरपोर्ट पर बिना जांच के बाहर निकल रहे दूसरे राज्यों से आए यात्री, रेलवे स्टेशन पर भी लापरवाही का नजारा। पटना में बीजेपी नेताओं ने सुना प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी रहे मौजूद। बिहार के अगले मुख्य सचिव होंगे आमिर सुबहानी, नए साल में नए मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम नीतीश कुमार के दौरे की तैयारी तेज, कल सासाराम में जीविका दीदियों से करेंगे संवाद। सिमडेगा में ब्रेक फेल होने के बाद 2 मालगाड़ियों की भीषण टक्कर, इंजन के साथ डब्बे भी क्षतिग्रस्त। एक ही लाइन पर आई 2 मालगाड़ियां, रेल परिचालन पर असर, रेल रूट सामान्य करने में जुटे हैं रेलवे अधिकारी। हजारीबाग में NH2 पर पलटा गैस टैंकर, हादसे में लगी भीषण आग, 3 लोग जिंदा जले, एक की हालत गंभीर, दुर्घटना के बाद दनुआ घाटी में लगा रहा जाम। धनबाद के तोपचांची में हाईवे पर टैंकर कंटेनर की टक्कर, अचानक ब्रेक लेने के बाद हादसा। किशनगंज के बहादुरगंज में चलती कार में भीषण आग, कार छोड़कर फरार हुए सवारी, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। गुमला में ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण के लिए बहिष्कार, धमकी और दहशत का खुला खेल, ईसाई मिशनरियों की साजिश से लोगों में खौफ, लोगों ने प्रशासन की चुप्पी पर उठाए सवाल। गोपालगंज में शराब की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, 21 लाख की शराब बरामद। मसौड़ी की रेल पुलिस ने 4 बोरा जावा महुआ किया जब्त, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। मधुबनी के रहिका में तालाब में मिला 35 साल के युवक का शव, 21 दिसंबर से लापता था युवक। नवादा में 4 संदिग्ध साइबर अपराधी गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस्लाम नगर से पकड़ा। नवादा के समड़ी मोड़ के पास ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को मारा टक्कर, ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत। बेगूसराय में पिकअप की ठोकर से घायल बाइक सवार युवक की मौत, 5 दिसंबर को हुई थी घटना। भागलपुर स्मार्ट सिटी में इन दिनों सड़क किनारे कूड़े का लगा है ढेर, दुर्गंध से लोग परेशान। बेगूसराय में खाना बनाने के दौरान आग में झुलसी नवविवाहिता की इलाज के दौरान हुई मौत, बरौनी के किरतौल गांव की घटना। भोजपुर के जगदीशपुर में छाया कुआसा, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। रामगढ़ में 12 घंटे तक बिजली कटौती से लोग परेशान, 1 दिवसीय बंद का भी नहीं दिखा असर, 29 और 30 दिसंबर को बिजली ऑफिस के घेराव का ऐलान।
पटना की वीआईपी इलाके बोरिंग रोड में फैशन बुटीक में जमकर तोड़फोड़। बदमाशों ने लोहे की रॉड से तोड़े दुकान के शीशे। काउंटर पर बैठी युवती को भी आई चोट। कटिहार में आरोपी को जिंदा जलाने की कोशिश, महिला ने तेल छिड़ककर लगाई आग। गोपालगंज में चोरों ने की एक एटीएम को काटने की कोशिश, आग लगने से भागे चोर। गैस कटर और सिलेंडर भी बरामद। सिवान में शराब नहीं बेचने पर महिला का फोड़ा सिर, पुलिस मामले की कर रही जांच। पुणे में हथियार के बल पर व्यवसायी से लूट, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। गढ़वा के शिवपुर स्थित हनुमान मंदिर में चोरों ने की चोरी, पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। धनबाद के पुटकी में दीवार गिरने से व्यक्ति की मौत, नाराज लोगों ने ऑफिस का किया घेराव। मुंगेर में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे बने झोपड़ी नुमा घरों में जाकर घुसा, 5 झोपड़ी ध्वस्त, हादसे में 5 घायल, फरार हुआ ट्रक चालक। गोड्डा में जीवन ज्योति चर्च में 2 गुटों में झड़प का वीडियो वायरल, बाइक पार्किंग को लेकर विवाद में मारपीट। समस्तीपुर के रोसड़ा में आपसी विवाद में एक व्यक्ति को मारी गोली, अपने खेत में से घर लौट रहा था व्यक्ति। सोनपुर के बैजलपुर में तेंदुए के आने से मचा हड़कंप, तेंदुआ ने 3 लोगों पर किया हमला। पुलिस और वन विभाग ने की घेराबंदी, कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुओं को कब्जे में लिया गया। पटना के सिपरा में युवक को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप, शव को सड़क किनारे रखकर जमकर हंगामा। औरंगाबाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली रामप्रसाद भुइया को किया गिरफ्तार। पटना में डॉक्टर साहब को महंगी पड़ी शराब पार्टी, छापेमारी में डॉक्टर गिरफ्तार। अरवल के बखिया में खलिहान में रखे धान में लगी आग, 15 बीघा की फसल जलकर राख। राज्य के नामकुम में 2 वाहन बहनों की मौत मामले में सस्पेंस बरकरार, पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत। जहानाबाद के नगबा गांव में महिला की गला रेत कर हत्या, दहेज के लिए सास ससुर की पर लगा हत्या का आरोप। राज्य के मिश्रा ओपी इलाके में नवोदय विद्यालय में चोरी का खुलासा, 8 आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद में ट्रक लुटेरा गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, कैश के साथ 5 क्विंटल सरिया और मोबाइल भी बरामद। कैमूर में पुलिस ने 5 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी के सामान भी बरामद, 18 मोबाइल और 3 लैपटॉप समेत कई सामान बरामद। नवादा पुलिस ने संदिग्ध कार किया जब्त, कार पर लगा था प्रेस का स्टिकर, पुलिस के पहुंचने से पहले कार चालक फरार। भागलपुर के नवगछिया में ट्रक के धक्के से बाइक सवार युवक की हुई मौत। कैमूर में ओवरटेक के दौरान ऑटो को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, 3 यात्री घायल। खगड़िया के सीढ़ी घाट के पास गंडक नदी में नहाने के दौरान एक युवक की मौत। झारखंड में नक्सलियों को हथियार सप्लाई का बड़ा खुलासा, बिहार से होती थी हथियार और गोला बारूद की सप्लाई। जहानाबाद का रहने वाला परशुराम सिंह करता था सप्लाई, माओवादी कमांडर अरविंद जी के साथ परशुराम का कनेक्शन। गुमला में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराने का मामला, दंपति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बस से मजदूरों को बनारस ले जा रही थी महिला, बस में कई नाबालिग बच्चियां। शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज, बांका में 1 करोड़ की जब्त शराब की गई नष्ट। मुंगेर में 3 शराब की भट्टियां की गई ध्वस्त, 800 किलो महुआ नष्ट। गुमला में अवैध शराब लदा स्कॉर्पियो जब्त, 26 पेटी शराब बरामद, पुलिस ने 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मुंगेर के थार पहाड़ी इलाके में महुआ शराब बनाने के लिए रखे 200 किलो महुआ जावा किया गया नष्ट, 15 लीटर महुआ शराब बरामद। समस्तीपुर में ट्रक से 185 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। बोकारो में संत जेवियर स्कूल की घेराबंदी के लिए गाड़े गए एंगल की चोरी का मामला, पुलिस ने 5 चोरों को 10 एंगल के साथ किया गिरफ्तार। गोड्डा के महागामा में शराब की दुकान में लूट का मामला, भागलपुर के नवगछिया से पुलिस ने अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुणे में 12 घंटे के भीतर लूटकांड का खुलासा, लूटा गया 22 लाख का सामान बरामद, कुरियर कंपनी के कंटेनर की हुई थी लूट। कैमूर के मोहनिया में अपराधियों ने की बच्चे को अगवा कर हत्या, पुरानी रंजिश में पड़ोसी ने टॉफी का लालच देकर किया अपहरण, फिरौती नहीं देने पर हत्या।
रांची में सर्द रातों में सड़क पर रात गुजारने को मजबूर गरीब। कंबल के साथ ही अलाव का भी नहीं दिख रहा इंतजाम। बोरा ओढ़कर हाड़ कपाती ठंड में कर रहे हैं मुकाबला। सिवान के टेलकथू गांव में पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे शिवजी यादव। कटिहार में सड़क और नाला निर्माण होने से बिगड़े हालात। अधिकतर इलाकों में जमा हुआ गंदा पानी। नए साल के स्वागत के लिए धनबाद के बैथन डैम में जुट रहे पर्यटक। कोरोना को देखते हुए सतर्कता बरत रहा प्रशासन। सुरक्षा के साथ सावधानी बरतने की अपील। नालंदा में मनाया गया आम जनता पार्टी का स्थापना दिवस। राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। गोपालगंज में कड़ी सुरक्षा के बीच दारोगा भर्ती के लिए परीक्षा। कुल बनाए गए हैं 6 केंद्र। बिहार में 2213 पदों के लिए होनी है बहाली। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए हजारों छात्र। मुजफ्फरपुर में 22 केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे परीक्षार्थी। नवादा में प्रारंभिक परीक्षा के लिए बनाए गए 24 परीक्षा केंद्र। अलग अलग हिस्सों में पहुंचे छात्र। बिहार में कुल 6 लाख परीक्षार्थियों ने दिया एग्जाम। 36 जिलों में बनाए गए थे 559 परीक्षा केंद्र। शेखपुरा में एग्जाम के लिए बनाए गए थे 6 परीक्षा केंद्र। 500 परीक्षार्थी परीक्षा के लिए हुए शामिल। झारखंड में बेरोजगारों के नाम पर जारी है राजनीति का खेल। नियुक्ति वर्ष में भी खाली पड़े हैं 3,30,000 पद। बेरोजगारी भत्ते के इंतजार में बैठे हैं युवा। पटना सिटी के वार्ड संख्या 59 में बीजेपी ने श्रमिकों के बीच किया ई श्रम कार्ड का वितरण। पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव रहे मौजूद। जदयू के पूर्व विधायक ने पूर्व एमएलसी पर लगाए गंभीर आरोप। जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव की तारीख बढ़ाने की मांग। जामताड़ा के दुलाहडीह में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। विधायक अमर बावरी हुए शामिल। रांची के खलारी में आजसू सुप्रीमो ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा का किया अनावरण। सुदेश महतो ने शहीद निर्मल महतो को किया नमन। मॉब लिंचिंग बिल का बाबूलाल मरांडी ने किया विरोध। कहा किसी भी को भी फंसा सकता है सरकार। बोकारो में युवाओं ने किया हेमंत सोरेन का पुतला दहन। जेएसएससी में भोजपुरी और मगही को शामिल करने का विरोध। सासाराम में 27 दिसंबर को सीएम नीतीश की समाज सुधार यात्रा। जोर शोर से चल रही तैयारी। बेगूसराय के बदवार गांव में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह महिलाओं को आधुनिक खेती के बारे में बताया। जीविका दीदियों को ड्रोन उड़ाने का भी प्रशिक्षण। बाढ़ नगर परिषद में 151 साल पूरे। स्पीकर विजय सिन्हा ने दी शुभकामनाएं। देवघर में बन रहे प्लास्टिक पार्क का रसायन और उर्वरक मंत्रालय के निदेशक राजेंद्र कुमार सोनी ने किया निरीक्षण। जून 2022 तक निर्माण का काम पूरा करने की कही बात। गोड्डा सदर अस्पताल की डीएस प्रभा रानी को मिला नेशनल बेस्ट आईएमएस सेक्रेटरी अवार्ड। पिछले 15 सालों से गोड्डा आईएमए के सेक्रेटरी। पटना में पंचायत वार्ड सचिवों का 11वें दिन भी आंदोलन जारी। पंचायती राज विभाग के पत्र वापस लेने से की अपील। 27 दिसंबर को सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन की चेतावनी। भागलपुर के हबीबपुर थाना इलाके में सैनिक की मां लगा रही अधिकारियों की चक्कर। जमीन और पैसे का विवाद। गया में दूसरी बार शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का होगा आयोजन। एसएसबी की टीम पहली बार लेगी भाग। शूटिंग बॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने दी जानकारी। मुंगेर में 2 दिवसीय बिहार स्टेट ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार के 26 जिले के प्रतिभागियों ने लिया भाग। गोड्डा में आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट की मनमानी। कंपनी पर फूटकर दुकानों से अवैध वसूली का आरोप। गया में ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में लगेगा कैमरा। जवानों के कंधे पर बॉडी वार्न कैमरा। कैमरों में होगा रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो। सीतामढ़ी का बैरगनिया प्रखंड में बिजली उत्पादन केंद्र बंद। 80 के दशक में स्थापित बिजली केंद्र की बेशकीमती मशीनें हुई गायब। केंद्र को फिर से चालू करने की मांग। रामगढ़ के केबला ओसीपी को चालू करने की मांग। ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। भागलपुर के सेडिस कंपाउंड में अमीन संघ की राज्य स्तरीय बैठक। बहाली की मांग को लेकर करेगा आंदोलन।